बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 3 लीनियर वेलोसिटी क्या है। इससे पहले मैंने समझाया था कि व्हाट इज मीन बाय लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। किस तरह लिखते हैं आप लोग? V इज इक्वल टू द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड SI यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड ये CGS यूनिट है, फुट पर सेकंड ये FPS यूनिट है और डायमेंशन है LT⁻⁻1। ये आ गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी है, डायरेक्शन है इसका, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखिए ये आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये ग्रेटर हो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से, तो पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा? जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये कम हो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड डाउन, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और जीरो कब होगा? जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये बराबर हो किस चीज के? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के, तो वेलोसिटी आएगा जीरो, ठीक है। अब ये तो इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इन टर्म ऑफ लीनियर मोशन। अब वेलोसिटी इन टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा? चैप्टर नंबर 5 में हम इसको पढ़ेंगे। वेलोसिटी इन टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू R ओमेगा, चैप्टर नंबर 5 में सेकंड टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, या ओमेगा इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है ये बराबर है R इंटू ओमेगा। इसमें MCQ से इस तरह आ सकता है कि द प्रोडक्ट ऑफ position vector and angular velocity gives us, देखो इसके ऑप्शन कुछ इस तरह आ सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आगे इन दोनों के दरमियान क्या है? प्रोडक्ट है। ये पोजीशन वेक्टर, ये एंगुलर वेलोसिटी। इसने क्या दे दिया? वेलोसिटी दे दिया, जो बराबर है मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। ये इस तरह भी आ सकता है। ऑप्शन ए वेलोसिटी, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी प्लैंक कांस्टेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेलोसिटी करेक्ट होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी गिव्स अस वेलोसिटी, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ इस तरह भी आ सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आ सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ऑप्शन बी magnitude of velocity
पर यूनिट टाइम, ऑप्शन सी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, या बोथ बी एंड सी। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये देता है आपको वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट देता है क्या, एक्सेलरेशन। और यहां पे क्या है, पूछ कर रहे द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम देता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे देखें, यही इन टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा मैंने लिखा है, आप लोगों को पता है कि ओमेगा बराबर है किस चीज के, 2 पाई f के बराबर है। तो यहां पे v किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 पाई f इनटू r। तो देखो इससे एक और एमसीक्यूज बनते हैं। एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं इस पे, द प्रोडक्ट ऑफ हर्ट्ज and meter gives us option A meter per second, option B meter per second square, option C second square per meter square, या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ हर्ट्ज एंड मीटर, ये इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी है। आर का यूनिट क्या है, मीटर है। सो प्रोडक्ट ऑफ हर्ट्ज एंड मीटर इट विल गिव अस मीटर पर सेकंड, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि हर्ट्ज किस चीज के बराबर है, पर सेकंड के बराबर है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो गया। क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं इसी वेलोसिटी को कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय, ठीक है, बराबर है, क्योंकि ओमेगा किस चीज के बराबर है, 2 पाई एफ या 2 पाई डिवाइड बाय टी के बराबर है। क्लियर हो गई बात। तो इस पे ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है। ये इन टर्म ऑफ सर्कुलर मोशन आ गया। नाउ इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किस तरह होगा, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस चीज के बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स बराबर है किस चीज के, क्यू वी बी के बराबर है। क्यों चार्ज है, वी वेलोसिटी है, और बी क्या है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या होगा, v इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पर मैग्नेटिक इंडक्शन, ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ बी मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय क्यू इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा है कि ये किस चीज के बराबर है, b इनटू a, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस चीज के बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, ठीक है। तो एमसीक्यूज इस पे आ सकता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज पर मैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। या इस तरह भी आ सकता है न्यूटन पर कूलम पर गॉस या टेस्ला गिव्स अस वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। इस तरह भी आ सकता है डाइन पर ईएसयू पर गॉस गिव्स, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि इट इज अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड। क्लियर हो गई बात। तो अब यहां पे ये तो यूनिट्स पे आ गई। अगर यहां पे इस तरह जाइए कि फोर्स बराबर है किस चीज के, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन
ठीक है। चार्ज इज इक्वल टू 10 पावर -2 माइक्रोफेराड, माइक्रोकूलम, फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन हो B इज इक्वल टू 2 टेस्ला हो, और आपसे कहता है कि वेलोसिटी मालूम करें, तो फार्मूला क्या है, FB डिवाइडेड बाई Q इनटू B के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकता है, और यूनिट पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। या मैग्नेटिक फ्लक्स गिवन हो कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, Q is equal to 5 microcoulomb, magnetic flux is equal to 10 Weber, ठीक है, और एरिया कितना है, एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द प्लेट, ये है 2 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है कि वेलोसिटी मालूम करें, तो वैल्यू हमारे पास है FB मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई Q इनटू फ्लक्स भी वहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आ गया। नाउ अगर इसी वेलोसिटी को हम कंपेयर करें किस चीज के साथ, वेलोसिटी सेलेक्टर के साथ, वेलोसिटी सेलेक्टर के साथ कंसीडर करें, तो आपने पढ़ा है उधर कि FB ये बराबर है FC के, ठीक है, या FE के बराबर है, ये QVB ये बराबर है किस चीज के, QE के बराबर है। Q खत्म हो गया और वेलोसिटी आ गया क्या, E डिवाइडेड बाय B, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इट गिव्स अस व्हाट, ये आएगा वेलोसिटी या मीटर पर सेकंड आएगा। क्लियर है ये बात। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। किस तरह वेलोसिटी देता है, देखो ये EA के बराबर है और ये BA के बराबर है, सो AA खत्म हो गया, E डिवाइड बाई B इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये हमें वेलोसिटी देता है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, अब यही वेलोसिटी अगर हम इसको पढ़े इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाइट, तो फिर क्या होगा, इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर क्या होगा, देखो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 15 के बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, मैक्सवेल इक्वेशन के लास्ट इक्वेशन है, C इज इक्वल टू 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर एमसीक्यू में आ गया, सपोज करें कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड intensity is equal to option A 1/μ0 epsilon naught 1/μ0 epsilon naught whole under root, option C magnetic field या magnetic flux per electric flux, या both B and C। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन C क्या है, वो बराबर है किस चीज के, 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, स्पीड ऑफ फ्लाइट है, जो बराबर है किस चीज की, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका वैल्यू है। तो ये आ गया क्या, स्पीड ऑफ फ्लाइट के साथ भी हमने क्या किया, वेलोसिटी को कंपेयर किया। अब इसी को कंपेयर करें किस चीज के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करें, फिर पावर के साथ इसको कंपेयर करें। तो मतलब आपने सीख लिया कि वेलोसिटी या स्पीड किसे कहते हैं, तो फिर आप मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड एन इंडिकेट प्रिपरेशन, इसको हम इंडिकेट प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है ना, आपने सीख लिया, फिर कंपैरिजन करो। अब इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², या मैं कहता हूं कि E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 n2 mv² के बराबर है। तो यहां पर गौर से देखें, V किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा 2E डिवाइडेड बाई m के बराबर होगा, या V किस चीज के बराबर होगा,
ये बराबर होगा 2e डिवाइडेड बाय m इनटू होल अंडर रूट के बराबर होगा। तो अंडर रूट e डिवाइडेड बाय m इट विल गिव यू व्हाट, यूनिट ऑफ स्पीड या यूनिट ऑफ वेलोसिटी या मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या फुट पर सेकंड। ठीक हो गया बात। नाउ इसी वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं किस चीज के साथ, इन टर्म ऑफ पावर के साथ कंपेयर करूं, तो इन टर्म ऑफ पावर क्या होगा, देखो आपने पढ़ा है पावर बराबर है मैक्सिमम केस Fv के बराबर है। तो v किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा पावर डिवाइड बाय फोर्स के बराबर होगा। तो वाट पर न्यूटन गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस वेलोसिटी। वाट पर न्यूटन, वाट पर न्यूटन ये बराबर है किस चीज के, ये बराबर है मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, या हम कहते हैं कि वाट पर न्यूटन ये बराबर है किस चीज के, ये बराबर है 1/μ0 इनटू एप्सिलॉन नॉट होल अंडर रूट के बराबर है। ये बराबर है किस चीज के, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये बराबर है किस चीज के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये आपने सीख लिया। देखो मैं एक सेंटेंस में सब लिखता हूं और से देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वेलोसिटी के लिए, ये याद रखिए, वेलोसिटी के लिए ये याद रखिए। यहां पर मैं लिखता हूं वेलोसिटी, ठीक है, v इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात। अब इसी वेलोसिटी को लिखो, ये बराबर है r इंटू ओमेगा, ये बराबर है 2 पाई f इंटू आर के बराबर है। ये बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई t इंटू आर के बराबर है। ये बराबर है एफ बी डिवाइडेड बाई क्यू बी के बराबर है। ये बराबर है एफ बी मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाई क्यू इंटू फ्लक्स बी के बराबर है। ये बराबर है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ये बराबर है किस चीज के, p डिवाइडेड बाई f के बराबर है। तो ये होल क्या है, ये स्पीड और वेलोसिटी है। देखो इस वेलोसिटी के साथ आपके मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गई। कौन कौन से, r ओमेगा, 2fr, 2 पाई डिवाइड बाई t। ठीक है, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और